इतना ही सिंपल और मज़ेदार सा डिनर मैंने आज रेडी किया। बहन इतनी बेजार हो गई थी मेरे घर पे आज मैंने, क्योंकि उससे इतना सारा काम लिया। मुझे बार बार कह रही है अम्मी तुम्हारे पास मुझे क्यों छोड़ के चली गई। जब मैंने लंच में बिरयानी बनाई ना तो मोमोज़ का दिल किया सबका, तो मैंने कहा फिर लाजमनी बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकिब। कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं कराची से आई थी और रात को इतनी लेट आई थी कि बस सारा घर करके मैं सो गई थी। सुबह उठी ना, उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने कूलर को और बोतलों को अच्छे से वॉश किया। सारी चीज़ें हालांकि धुली हुई रखी थी, लेकिन ये होता है ना कि आपका दिल मुतमईन नहीं होता। जब आप सफ़र से आते हो तो आप कहते हो कि नहीं, लाजमी हर एक चीज़ को मुझे अच्छे से वॉश करना। तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से धो धुआ के रखी थी। डस्टबिन ड्राई हो गया था, इस पे मैंने शॉपर वगैरह चढ़ा दी थी और साथ ही सारे किचन के कपड़े जो थे ना डिस्कार्ड कर दिए थे। साकिब ने इनकी हालत इतनी गंदी की हुई थी। अब यहाँ किचन भी साथ साथ समेट रही थी और नाश्ता भी बना रही थी। नाश्ता तो सिंपल ही बनता है, चाय और शुक्र है कि आटा जो है ना मैं 2 रोटियों का गूंद के ना ऊपर डीप फ्रीजर में रख के गई थी। इस टाइम पे मुझे आसानी हो गई थी, क्योंकि मुस्तफ़ा ने कहा था मैं नाश्ते में पराठा ही खाऊंगा। दोपहर के लिए मैं चिकन निकाल के रख ली थी। मैंने कहा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे था कि गैस जो चली जाएगी, लेकिन वही मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ, गैस चली गई थी। फिर मैंने कहा चलो जब तक गैस आती है सारा काम जो है ना काट पीट के रख लेती हूँ। यहाँ मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च ना अपनी सिस्टर को दिया और मैंने कहा चलो उसको चॉप करो, थोड़ा घर के काम भी तुम सीखो। तो मैंने इसको दिया भी, कह रही कैसे होगा। मैंने कहा मशीन चलाओ। मशीन ऐसे चलाया और डर गई खुद ही, और क्या कह रही है तौबा है मुझे तो खौफ आ रहा है। तो मैंने कहा मशीन चलाने से तुम्हें खौफ आ रहा है, अभी तो आगे पता नहीं कितने कितने काम करने होते। तो कह रही ये मुझसे नहीं हो रहा। तो मैंने कहा तुम्हें करना नहीं आ रहा। खैर उसके बाद जो है ना लाइट आ गई थी और गैस भी आ गई थी। मतलब लाइट का कुछ ऐसा सीन है कि वो सुबह जाती है 6:45 बजे और दोपहर को आती है 2:30 बजे, और गैस आ गई थी 6:30 बजे। बस मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और जल्दी से बिरयानी बना ली थी। ते वाली बना रही थी। आज बच्चों का इतना दिल किया था ते वाली बिरयानी खाने का। अच्छा, जो घर के खाने की बात होती है ना, वो बाहर के खानों की वाकई बात नहीं होती। बाहर के खानों की बिरयानी जो है ना बहुत ज्यादा हेवी होती है और घर की इतनी कोई लाइट लाइट होती है। तो मेरा भी काफी दिल किया था कि मैं मजे का रायता बनाऊं, सलाद बनाऊं और साथ ही मजे की बिरयानी बनाऊं। तो यहाँ मेरी बिरयानी जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। मतलब बिरयानी डन नहीं हुई थी, चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ ही मैंने उसका मसाला रेडी कर लिया था। अब उसकी ना मैं तेल लगा रही थी और तेल लगाते लगाते सोच रही थी कि यार वाकई घर का खाना भी एक नेमत से कम नहीं है। बंदा जितना चाहे बाहर का खा ले, लेकिन घर के खाने की बात ही अलग होती है। आप 2 दिन 3 दिन बाहर का खा सकते हो, उसके बाद आपको होता है कि नहीं यार अब मुझे घर का ही खाना मिल जाए। और बच्चे भी काफी दिन से कहते कि मामा घर में मजेदार सा खाना खाए, क्योंकि 3 दिन जो हम लोग कराची में थे ना तो हर चीज ऐसी डिस्टर्ब सी हुई थी, रूटीन, खाने की, नींद की, हर चीज की। अब जाके आज कोई ना हर चीज़ लेवल पे आई है। अब यहाँ पर मैंने जल्दी से बिरयानी को मैंने दम लगा लिया था। अच्छा, छोटी वाली बहन ने ना मुझे सुबह ही कहा था कि यार मोमोज खाने का बड़ा दिल कर रहा है। बस उसने कहा ना तो फिर मेरे को भी हुआ कि हाँ यार मुझे भी मोमोज खाने का दिल किया। मैंने उसी टाइम आटा भी गूंद के रख लिया था और साथ ही जो है ना उसका मिक्सचर भी बना के रख लिया था। मैंने यहाँ पर बिरयानी लगाई दम पर। मैंने कहा जब तक ये मेरी बिरयानी दम होगी ना तब तक मैं मोमोज जो है ना बना के रख लूंगी, क्योंकि मैंने फुप्पो को ना कॉल कर दी थी कि मैं आज ना आपके घर की तरफ आ रही हूँ। अब यहाँ एक साइड पे मेरी बिरयानी दम हो रही थी, दूसरी तरफ में मोमोज की रोटियां बना रही थी और साथ ही साथ मैंने जो है ना इनको असम्बल भी किया था। मेरी फूफो को भी ना मेरे हाथ के मोमोज पसंद थे। उनको भी मैंने कितने दिन से किया हुआ था कि मैं आपके घर आऊंगी ना मोमोज बना के लेके आऊंगी, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा था। आज मैंने कहा जा रही हूँ तो बना के उनके लिए भी ले जाऊंगी। मजेदार, इतनी मजेदार बिरयानी बनी थी आज तो, बहुत ही ज्यादा। सच कहते हैं दिल से बनाई हुई चीज कभी भी बुरी नहीं बनती, वो बहुत ही मजे की बनती है, हमेशा अच्छी बनती है। आज तो कुछ लाजवाब ही बनी थी। अब मैंने उसको ऊपर नीचे करके फिर दम पे लगा लिया था और मैंने मसाला जो है ना उसमें फीलिंग करना स्टार्ट कर लिया था मोमोज में। मैंने कहा था कि जैसे ही बस खाना खाऊंगी ना फटाफट से जो है ना इनको स्टीम कर लूंगी, क्योंकि मुझे फुप्पो के घर भी जाना था और फिर वहां से आना भी था। और इस टाइम जो है ना कोई 6:30 का टाइम हो रहा था और मुझे ये होता है कि मैं अपने घर पे जो है ना जल्द से जल्द आ जाऊँ, फिर मुझे रात का खाना भी बनाना होता है, क्योंकि फुप्पो के घर पे मुझे था कि मैं 1-2 घंटा बैठूंगी, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर ना आज इतने सारे मोमोज बनाए थे, काफी ज्यादा, तो उनको संभल करने में ना बहुत टाइम लग रहा था। मैं सोची थी कि काश कोई मशीन मिल जाती जिससे जो है ना जल्दी जल्दी से मोमोज मेरे सारे बन जाते। और मैंने ना आज बनाए भी बड़े साइज के थे, क्योंकि पहले छोटे छोटे बनाते हो ना फिर वो और ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। अब यहाँ मेरी बिरयानी हो गई थी दम, मोमोज भी मेरे सारे रेडी हो गए थे ऑलमोस्ट। मैंने उनको रख लिया था फ्रिज में कि मैंने कहा जब तक पहले मैं खाना खा लूँ। भूख इस कदर इस टाइम पे मुझे लगी हुई थी ना कि बस हलक पे आई हुई थी। मैंने कहा जल्दी से बस मुझे खाना मिल जाए। मैंने सबकी यहाँ पर प्लेटें बनाई और उनको जल्दी जल्दी बुलाया कि भाई आ जाओ खाना खा लो ताकि पेट भर जाए, तो उसके बाद मैं अपने दूसरे काम निपटा। अच्छा, बहनों से भी ना काफी ज्यादा सहारा हो जाता है, काफी ज्यादा। अब यहाँ पर जब मैं खाना वगैरह लगा रही थी ना तो एक तो पूरा दिन इसने मेरी वीडियोस क्लिप जो है ना रिकॉर्डिंग करती गई और मुझे इतनी कोई आसानी
नहीं हो रही थी। मैं जब इसको आवाज़ लगाती ना बेचारी भागती हुई आती है, मेरी वीडियो बना लेती। और यही अगर किसी बच्चे को बोलती ना अपने, तो वो इतनी कोई सुस्ती करता जिसकी कोई हद नहीं थी। अब यहाँ पर खैर हमारा खाना भी डन हो गया था और हम लोगों ने जल्दी से खाना वगैरह खा लिया था। फिर मेरी छोटी बहन को कह दिया था कि तुम जो है ना कि तुम मेरा किचन के सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लो, तो मैं ना मोमोज को स्टीम दे लेती हूँ। सारा दस्तरखान वगैरह समेट लिया था, किचन के बर्तन समेट के मैंने बहन को दिए। वो जो है ना बर्तन वॉश कर रही थी और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ना सारे मोमोज को स्टीम भी दे रही थी और साथ साथ मैं रेडी भी हो रही थी कि मैं ना जल्दी बस जाऊँ और जल्दी से आऊँ और अपना दोबारा से अपने घर का भी काम करूँ। और साथ में जो है ना वहाँ पर फुप्पो के यहाँ पर बड़ी बहन भी आने वाली थी। हम 3 बहनें ही है ना, तो एक तो भी कवारी वाली मेरे पास रही हुई, क्योंकि अम्मी हमारी ना कराची से आई नहीं है साथ। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बहन के पास ही हूँ और तुम अपनी बहन को जो ना कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लो। मैंने कहा कोई मसला नहीं, नेकी और पूछ क्योंकि मुझे उससे मज़ा भी बहुत आता है और मेरी उससे हेल्प बहुत हो जाती है। अब यहाँ पर हमने अपना लंच बॉक्स किया रेडी, कपड़े वपड़े चेंज करके फुप्पो के घर चले गए थे। जब मैं फुप्पो के घर से रात को आई ना, तो आते आते गैस चली गई थी, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो 10:30 बजे का कोई टाइम हो रहा था। बस अब मैंने कहा क्या ही खाना बनाओ, पहले सोचा था बाहर से मंगवाओ, लेकिन इतना दिल किया कि नहीं यार अभी तो घर के ही खाने खाएं लाजमी। साकिब ने भी कहा घर में कुछ हल्का फुल्का बना, तो हल्के फुल्के में सिंपल जो डिनर होता है ना, वो मुझे अंडे का कीमा, जो जिसे कुटकुटा कहो या कीमा, वो मुझे बेस्ट लगता है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम किया, उसमें मैंने प्याज डाली, वो जैसे थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी हुई ना, उसमें मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके वो डाल दी, ताकि अब ये भी अच्छे से इसके साथ फ्राई हो जाए। तब तक मैंने टमाटर ले लिए थे, उसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले थे, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाला और टमाटर भी उसी मसाले में ऐड कर लिए थे। अच्छा, मैं प्याज को जो है ना ज़्यादा लाइट डार्क ब्राउन नहीं करती, बिल्कुल लाइट ब्राउन रखती हूँ उसमें जो है ना, ताकि इसका फ्लेवर कच्चा पक्का होता है ना, मज़े का होता है। अच्छा, लोग जो है ना अंडे का कीमा नाश्ते में खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते नाश्ते में। मैं तो खा लूँ, लेकिन मेरे बच्चे और साकिब बिल्कुल भी नहीं खाते। उनको ना इतना हेवी लगता है कि वो कहते हैं कि नहीं ये डिनर में फिर भी चल जाएगा, बाकी लंच में नहीं। और वैसे में इसको ना डब रोटी से खाते ना तो इतना मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस टाइम पे मैंने कहा अब रात के टाइम मुझे कौन ही डब रोटी ला के देगा, तो मैंने जो है ना रोटियां भी साथ ही साथ बना ली थी। अब यहाँ पर जब टमाटर अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया ना उसका, तो उसके बाद मैंने इसमें अंडे ऐड कर लिए थे। अच्छा, ये होता है आपको जब भी खाना बनाना होता है ना, तो मेन चीज़ इसमें पार्ट होता है ना, मैं समझ सालन की भुनाई होती है। अगर सालन की भुनाई ना हो ना मज़े की, तो कभी भी कोई खाना अच्छा नहीं बनता। मैंने टमाटर अच्छे से भुने थे। इस टाइम पे जो है ना मैंने सिलेंडर पे खाना बनाए थे ना, तो वो ज़मीन पे रखा हुआ था और गैलरी के मैंने साथ में दरवाज़ा खोला हुआ था ताकि हीट अप ना हो, धुआं ना हो। और गैलरी से इतनी कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन इसकी वजह से ना गैस को इतनी जो है ना वो नहीं मिल रही थी, तपिश नहीं मिल रही थी, और वो खाना बहुत ही ज़्यादा वैसे ही मुश्किल से बनाता है, फिर और ज़्यादा मुश्किल से बना रहा था। और गैलरी बंद करने का ना मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं खुली रहे, भले स्लो स्लो पक जाए। अब यहाँ पर जो है ना मेरा सिंपल सा डिनर हो गया था रेडी। इतने मज़े का बनता है ना ये कीमा, आपने इसको ज़रूर ट्राई कर। अब यहाँ पे उसके बाद मैंने तवा रख के ना रोटी बना रही थी। मैंने सिस्टर को कहा चलो तुम खड़ी हो, मैं रोटी बेल रही हूँ, तुम सेको। अच्छा, रोटी सेकते हुए कहती तुम्हारा तवा खराब है, तुम्हारा गैस खराब है, तुम्हारा आटा खराब है, रोटी सही नहीं बन रही। मैंने कहा मेरा सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि तुमसे जो ना रोटी बन नहीं पा रही। और वाकई में सिलेंडर पे कच्ची पक्की रोटी बन रही थी। खैर उसके बाद मैंने कहा कि देखो मैं कैसे बनाती हूँ। पहले तो सबसे पहले सिंपल सुकून से बंदा बैठ के रोटी बना, तुम तो हवाई घोड़े पे खड़े होकर रोटी बना रही हो, तो कभी भी जल्दी नहीं बनेगी। और यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा फ्लेम इसका तेज किया और मैंने फटाफट से रोटी बना ली। लेकिन ये बात अलग है कि गैस की और सिलेंडर की रोटियों में अलग अलग टेस्ट है। अब यहाँ मैंने जैसे तवा हटाया ना, फटाफट से फ्राई पैन रखा, क्योंकि हमजा ने कहा था कि मम्मा मैं कुटकुटे के साथ रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे पराठा ही बना के दो, वो भी कड़क सा। और मैं जब पराठा बनाने लगी ना, तो मैंने गैलरी का दरवाजा बंद कर लिया था, क्योंकि गैस वाकई नहीं चल रही थी यहाँ। अच्छा, कुटकुटा जब बन गया तो लास्ट में ऊपर से अनारदाना जो है ना बारीक सा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, जैसे बारीक सा पाउडर बना, और साथ ही काली मिर्ची डाली थी। इतना मज़े का फ्लेवर आता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर ही करना।